सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री निकाराम जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, अनंत कोटि संत महात्माओं ने धन्य हो धन्य। राम जय राम महाराज, राम 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 राम। बहुत बुलाया राम 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 राम। विनोद कैसा हिला है? राम 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 राम। प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी, जा में त्याभर। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर। मैं बुधहीनी बापड़ी, पशु पंखे जड़ होए। तुम गुरु बोलन हार हो, क्या जानेगा। साहब कृपा कीजिए, गुरु गोविंद हरियान। हृदय हरि गुरु बैस के, बोलो निर्मल बाण। परम दयाल गुरुदेव जी महाराज। गुरुदेव आप की दिन दिन हो। गुरुदेव आप दिन दिन महाराज। मैं जन्म जन्म का भटक, मैं जन्म जन्म भटक। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज। आपने दिन दिन हो महाराज। परम दयाल गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माय। डूबो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जा। बोलो राम। हमारे महाराज जी विराजमान हैं, इनके सामने बोलने में बहुत डर लगता है मुझे। ज्ञानी है ना, हर तरह से बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं। उनका भजन कैसा हो रहा है, उनका भजन कैसा हो रहा है, हमारा कैसा हो रहा है, आता है कि नहीं मन में है। वो 1 घंटा बैठ लिए, हमारे लिए आधा घंटा बैठना भारी पड़ रहा है। यहाँ पे आके समझने के लिए, सोचने के लिए हमें समय मिलता है। घर में तो पूरा दिन काम में, धाम में, सब में लगे रहते हैं। सोचने का भी समय नहीं मिलता, सुनने को भी समय नहीं मिलता। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं ना, तो घर परिवार सब भूल जाता है। जितना देर तक हम आश्रम में रहेंगे, तब तक हमें घर की याद नहीं आती। क्यों? हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अपने गुरु महाराज जी के सामने बैठे हुए हैं। ये सुखराम जी महाराज की कितनी कृपा है, इस कृपा का कोई था नहीं है। जो लग गया, महाराज जी कहते हैं नहीं, जब ट्रेन चलती है ना, तो लंगड़ा हो चाहे लूला हो चाहे कैसा भी हो, इंसान चढ़ जाए
ट्रेन में बैठ जाए तो गाड़ी पार करेगी, हैं, चाहे धक्का लगे चाहे मुक्का लगे, कैसे भी रहे। अब जिसके पास में देखो, यहीं का बात मैं बताऊं, वहाँ की बात तुम छोड़ो। ट्रेन एक है, पैसा वाला आदमी है, वो किस में जाता है? एसी में जाएगा। अरे इतनी गर्मी है कैसे जाऊं? कहता कि नहीं कहता है, बड़ी गर्मी है, बड़ी धांधली है, हम कैसे जाएं? एसी चाहिए हमें, तो गर्मी लगेगी। उन क्यों? पैसा है उनके पास, खजाना है उनके पास। और जिसके पास नहीं है वो, भैया हमें तो जाना है, धक्का भले मिल जाए, हम तो जल्द में चलेंगे, 4 पैसा बच जाएगा ना तो चल के वहाँ प्रसाद बांट देंगे। क्यों? धन की कमी है। ये ट्रेन में ही देखो, सेकेंड क्लास भी होता है, थर्ड क्लास भी होता है, एसी भी होता है, और जनरल भी डब्बा होता है। जनरल में बैठने तक की हिम्मत नहीं पड़ती है क्या? कितना धक्का मुक्की होता है। लेकिन जो इंसान बैठ जाता है वो भी पहुंच जाता है। धक्का भी खाता तो क्या सोचता है, अरे कितने घंटे का है, 4 घंटे बाद पहुंचना है। और जब पहुंच जाता तो कितनी खुशी मिलती है, सारा दुख भूल जाता है, वो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अरे आ तो गए ना। ऐसे ही जो राम जी के नाम में लग गया, अपने सुखराम जी महाराज जी के अनुयायी बन गया, वो तो राम जी उनका बिड़द है तारना, वो तो पार करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके लिए गुरु महाराज जी शर्त भी लगाए हैं। हम लोग जो है ना, टिकट कहाँ के लिए हैं? आनंद लोक का लिए हुए हैं। सबसे बढ़िया पढ़ाई होता है ना, पहले क ख पढ़ते हैं, फिर हाई स्कूल पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये पढ़ाई तो पीएचडी वाली पढ़ाई सबसे ऊंची है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है कुछ क्या? आखिरी पढ़ाई है ये। और ये टिकट लेके हम लोग बैठे हुए हैं। अब टिकट में बैठ तो गए हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। महाराज जी कह रहे हैं किसे हम तारेंगे, हमारी भी तो बात सुनो है। उसमें महाराज जी एक भजन में फरमाते हैं क्या, आप लोग सब लोग बोलना प्रेम से, राम जी राम महाराज। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासे, आनंद लोक तोरे बंदा वे सतगोरा जी राजस गावे बे, महापुर सारे जस गाँव मिलिया हर सभी छड़िया उदासी मिले बिछड़िया उदासी हियो छिल छिल आवे हियो छिल छिल आवे बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासे, आनंद वे हंस सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत, नेम प्रेम बिना भारी, नेम प्रेम बिन लागी रे चोट सबद की तन में, लागी रे सबद की तन में, बिसरी गई सुध सारी बे, बिसरी सारी बे, आनंद लोक तोरे वे हंस जासे, आनंद लोक तोरे
लाख बात की एक बात है, लाख एक बात है, परगट कहूँ बजाई, परगट कहूँ बजाई, सतगुरा जी सो मन धुजन ला, धुजन ला, तब बाणसी घट माही, तब बाणसी घट माही, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासे, आनंद लोक वे हंस जा, सतगुरा जी राजस गावे, महापुर सारे जस गावे, मिलिया हर सभी छड़िया उदासे, मिले छड़िया उदासे, हियो छिल छिल आवे, बे हियो आवे बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासे, आनंद वे हंस जा, जागोरा संग नाव घट जागे, जागोरा नाव घट जागे, से सतगुर सिर धारो, से सतगुर धारो बे, ज्ञान ध्यान दू जागोरो झूठा, ज्ञान जागोरो झूठा, से सब दूर बीड़ारो बे, से बीड़ारो बे, आनंद लोक तोरे वे हंस जासे, आनंद लोक तोरे कहे सुख राम सोई जन साचा, कहे सुख सोई जन साचा, साचा सत गुरु जोवे बे, साचा जोवे बे, करणी बिना नाव घट जा, हे करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे, अखंड उजाला होवे बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासे, आनंद लोक तोरे वे हंस जासे,
सतगोरा जी राजस गावे महापुर गावे बे मिलिया हर छड़िया उदासे मिलिया हर छड़िया उदासे हियो छिल छिल हियो आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासे आनंद लोक तो बोलो राम। कितनी ऊंची बात महाराज जी समझा रहे हैं। महाराज जी का तो एक एक वचन अनमोल वचन है। कहीं से ले लो, कोई भी हर्ज से ले लो, कोई भी साखी ले लो, कोई भी शब्द ले लो, कोई था नहीं है। अपार गुण भरा हुआ है। इस भजन में महाराज जी समझा रहे हैं कि आनंद लोक का तो पता ले लिए हैं, लेकिन जाएगा कौन? कौन जाएगा भाई? उसका वो भी तो उतना, उसके अंदर कुव्वत भी तो होनी चाहिए ना, उसके अंदर पावर भी तो होनी चाहिए उतना दूर जाने के लिए, हैं? तो वही महाराज समझा रहे हैं कि आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जाती, कौआ नहीं जाएगा। कौआ जो है ना, कौआ वृत्ति का जो जीव है ना, वो चाहे कितना भी बड़ा पटा ले ले, चाहे कहीं भी घूमे आए, चाहे कहीं फिर आए, कौआ वृत्ति वाला जीव नहीं जाएगा। महाराज जी पहले ही बोल दे कौन जाएगा? हंस वृत्ति। हंस का गुण महाराज जी बताए कल कि हंस के चोंच में ऐसा गुण होता है कि पानी उसमें दूध में डालते ही पानी अलग कर देता है और दूध अलग कर देता है, पानी को छोड़ देता है और जो है दूध पी लेता है। मोती खाता है। परमात्मा देखो कितना दयालु हैं। मोती कितना महंगा है, हर जगह नहीं मिलेगा। हंस मोती खाता है तो परमात्मा मोती उसे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? जब तक उसका पेट नहीं भरता, महाराज समझा रहे थे कि जहाँ मानसरोवर है, जहाँ से मिलता है मोती, लड़ी लगती रहती है। एक खाता है, दूसरा आ गया, दूसरा खाया, तीसरा आ गया, तीसरा खाया, चौथा आ गया, लड़ी लग जाता है। अब पेट भर गया, बंद। परमात्मा कितना दयालु है। आज हम लोग के ऊपर कितना कृपा किए हुए हैं। हमारे महाराज देखिए आज बुढ़ा हो गए, अभी पड़े हुए सोए हुए हैं। मैं गई, विनती भी करी, हम कहा महाराज जी 2 शब्द सुना दो। कल थोड़ा सा हिम्मत किए थे, कल बोले थे, थकान सी हो गई उन्हें। मैं बोली, हम कहा महाराज 2 शब्द सुना दीजिए। तो बोले बेटा क्या करूं, गला थोड़ा सा जवाब दे रहा है, मुझे रोना सा आ गया। नहीं, महाराज जी का आवाज़ देखिए कितना तेज बोलते हैं वो, धीरे से बोल ही नहीं पाते थे। तो शरीर तो जा रहा है, लेकिन महाराज जी का जो वचन है, कैसे कैसे करके हम लोग को समझाए हैं, कैसे कैसे हम लोग घट में उतारे हुए हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं, आनंद लोक तोरे बंदा वो हंस जासे, सतगुरु जीरा जस गावे में मिलिया हरस बिछड़िया उदासी। संत से हम मिलते हैं तो कितना प्रेम आता है, कितनी अंदर खुशी होती है, लेकिन छोड़ने लगते हैं तो उसका चौगुना दुख होता है। जितनी खुशी मिलने में नहीं होती, मतलब खुशी आती है, वो चौगुना छोड़ने में आती है दुख। ऐसे ही महाराज जी समझा रहे हैं कि जो भजन करता है ना, जिस दिन भजन हो जाता है, भजन में मन लग जाता है, कितनी खुशी आती है। और जब भजन नहीं होता तो क्या होता है, उसके लिए महाराज जी बता रहे हैं, मिलिया हर से बिछड़िया उदासी। जब हम भजन करते हैं, मेरा भजन में मन लग जाता है, शरीर धुजने लगता है, एकदम बिल्कुल मस्ती आ जाती है, एकदम गर्क हो जाते हैं, तो अंदर से बड़ा आनंद आता है। तो महाराज कहते हैं तब मन से लगता है, बारे गुरु महाराज आपकी कितनी दया है, आपकी कितनी कृपा है। हम लोग ऐसे जीव को अपना लिए, अपने श्रम में लगा लिए, और कहाँ का अधिकारी बना दिए, बताइए आप। इतना संसार में जीव है, कितना भटक रहे हैं, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं यहाँ करना, कहीं वहाँ करना। लेकिन गुरु महाराज का शरणा मिलते ही गुरु महाराज जीवन में आते बिल्कुल थिर कर देते हैं।
जैसे पानी का लहरा बह रहा है बह रहा है बह रहा है, लेकिन जब स्थिरता आती है, बिल्कुल जब गहराई आती है तो बिल्कुल पानी स्थिर हो जाता है। अपने गुरु महाराज जी जीवन में जब आ जाते हैं सारा भटकना दूर हो जाता है। ये कहना नहीं पड़ता कि आप पूजा छोड़ दो, इनकी पूजा देवता की पूजा मत करो, कि उनका पूजा मत करो, बिल्कुल मत रोको। क्यों रोकने से ना क्या होगा कि ये मिलेगा नहीं, क्यों भजन करने में टाइम लगता है ना। आप नारियल देखते हो ना, नारियल कितना कर रहा है वो, उसे कौन सा खा सकता है बताइए आप। कुत्ता खा लेगा क्या? कुत्ता के सामने आप फेंक भी दो तो नहीं सूंघेगा, वो खाएगा ही नहीं। नारियल खाने के लिए उसे कितना तोड़ना पड़ता है, जटा को निकालना पड़ता है, फिर उसका मोटा वाला पर्द उसे भी निकालना पड़ता है, उसके नीचे और पर्द होता है, हथौड़ा से तोड़ना पड़ता है, तब जाके उसमें से गरी निकलती है। निकलती है कि नहीं? सहज है क्या? जब वो चीज़ मिलता है तो मीठा मीठा कितना बढ़िया लगता है। ऊपर से देखने में लगता है क्या कि इसमें इतना मीठा चीज़ है। इसमें जो खाएगा वही तो बताएगा, जो नहीं खाएगा तो क्या बताएगा वो कैसा स्वाद है इसका। एक नारियल तोड़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तो परमात्मा के पाने के लिए क्या कम मेहनत करना पड़ेगा क्या? हमारे महाराज जी कितने अच्छे ढंग से समझाते हैं, कितना बढ़िया तरीका से समझाते हैं। जब भी बोलते तो रोना आ जाता है। बिरहनी बोल के ये बोल के कितना दृष्टांत दे दे के समझाते हैं कि किसी तरह से बच्चे लगे रहें। इतना बड़ा ज्ञान लेके भी आदमी जब भटक जाए तो उसे बड़ा दुर्भाग्यता कोई का है ही नहीं। इतने बड़े ज्ञान को लेके इतना बड़ा समझ, इतना गुरु सामर्थ्य वाला पाने के बाद में भी आदमी वो छोड़ दे, भटक जाए। भटकता कौन है? जो करता नहीं है। अपने गुरु महाराज जी बस शब्द दे दे कि बेटा भजन कर। उसके लिए महाराज जी क्या बताए? सत स्वरूप मिलन को सत मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन इसमें वो है, महाराज कहते हैं कैंची लगी हुई है। सत स्वरूप मिलन को सत नेम प्रेम बिन भारी बे, बिन भारी बे, लागी रे चोट सबद की तन में, लागी सबद की तन में, बिसरी गई सुध सारी बे, बिसर सुध सारी आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासे, आनंद लोक तोरे बंदा वे। बोलो राम। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है, 110% सत्य है। मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कैसे? नेम प्रेम बिन भारी बिन। आप लोग, हम लोग, सब लोग खाना भी बनाते हैं, पीना भी बनाते हैं, खाते पीते हैं। देखिए जो चाय पीने वाला आदमी होगा ना, अगर वो 4 बजे चाय पीता होगा, वो नींद खुलते उसे चाय की निशान लग जाएगी। वो उठ के रसोई में जाके खुट खुट चालू कर देगा। और जो नहीं पीता है वो मस्त है, कोई गम है ही नहीं है। दूध है कि नहीं, चाय की पत्ती है कि नहीं, कोई सामान है कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन चाय पी लो कितनी तड़प लगती है। नहाया नहीं, धोया नहीं, मंजन नहीं किया, पहले उसे चाय चाहिए। इतना क्या नशा है वो। अब ऐसे नशा लग जाए राम जी का तो पार हो जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब चाय के लिए इंसान नहीं भूलता, उठते ही राम भजन नहीं करता, पहले चाय की घोटी लग जाती है। ऐसे ही नेम बना ले कि मुझे उठ के पहले आधा घंटा 1 घंटा भजन करना है। हमारे गुरु महाराज जी वचन दिए हैं। हमारे महाराज जी देते हैं, पहले कहते हैं बेटा 2 टाइम दिन भर तुम्हें काम है मत करो, भजन मत करो। क्यों? गृहस्थी है ना, 50 काम घर में बैठा हुआ है, लेकिन सुबह शाम
क्यों? सवेरे हम भजन करेंगे ना, हमारा मन रात भर का सोया हुआ रहता है, एकदम फ्रेश रहता है। सवेरे उठ गए, कुल्ला कर लिए, बैठ गए अपना आराम से। ज़मीन पर मत बैठो, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो। अरे इच्छा है तो नीचे बैठ जाओ, वाणी जी के पास जाके प्रणाम करो, प्रणाम करके उठ के बैठ जाओ। बस राम जी महाराज, मैं तो आपका हूँ, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं तो आपको अपना तन मन सब अर्प दिया, तन मन धन सब आपका है। आप जब भजन कराओगे तभी मैं कर पाऊँगा, नहीं मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं महाराज पता नहीं कितना कर्म करके आया हूँ, क्या क्या मेरे ऊपर लदा हुआ है। मुझसे भजन नहीं होता, आप करवाओगे तब होगा। ऐसी विनती करके आप बैठो, देखो श्वास इतना बढ़िया भजन चलता है, कोई हिसाब नहीं है। बैठ जाओ, आधा घंटे का मन बनाओगे, आधा घंटा हम करेंगे, अब 1 घंटा कब पार हो गया पता ही नहीं चलता। समझे नहीं? ये होता नेम। नेम नहीं बनाए, 5 मिनट कर लिए, हो गया। दूसरे दिन उठे, अरे आज तो टाइम है नहीं, कल कर लेंगे, वो कल कभी आएगा नहीं। इसलिए महाराज जी बता रहे हैं, जैसे हर चीज़ का नेम है, चाय पीने का नेम है, भोजन करने का नेम है, सोने का नेम है। 10 बज गया मुझे सोना है, भजन नहीं, कोई बात नहीं, कल सो जाएंगे, नहीं। लाख महाराज जी कहते हैं लाख काम छोड़ के भजन करो। क्यों? यही चीज़ अपने संग में जाने वाला है, बाकी सब छोड़ने छूट जाएगी, सब छूट जाएगी। दिन पे दिन देखो, बचपन चला गया, देखते देखते बचपन चला गया, देखते देखते जवानी चली गई, और देखते देखते बुढ़ापा आ गया। कहाँ समय रह गया बताइए आप? अब आज तो उम्र भी कम हो गई है। इसलिए हमेशा जागरूकता रखो। संसार का काम करते करते, भाई देखो मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन अपना भी काम करना है। क्यों? 84 को देख के डरो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे राम जी महाराज, मैं आपका शरणार्थी हूँ, मुझसे कोई गलत काम नहीं हो, मैं आपका वचन बराबर निभाती रहूं, ऐसा अपने मन में विचार करते रहूं। सवेरे उठ के आधा घंटा भजन कर लिए, प्रणाम करके चल दिए, पूरा दिन आपका बढ़िया चलेगा, कोई बाधा नहीं आएगी। कितने कितने दूर लोग जाते हैं, कैसे कैसे आते हैं, क्यों? परमात्मा का बिड़द बन गया। क्यों? आप उन्हें प्रणाम कर ले कि राम जी महाराज मैं तो आपके सहारे हूँ। बस सवेरे कर लिए, आधा घंटा कर लिया, आधा घंटा शाम करते, 1 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? 1 घंटा भी करोगे तो 1 महीना में 30 घंटा तो हो ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है? तो महाराज जी कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, नेम प्रेम बिन भारी बे, लागी चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी बे। चोट कब लगेगी? जब आप नियम बनाओगे, नेम से बैठ जाओगे ना, वो चीज़ अपने आप कब प्रकट हो जाता पता ही नहीं चलता। ये ऐसी कुदरत कला है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब प्रकट हो जाए, ऐसी चीज़ है। और जब प्रकट हो जाता है ना, सब कुछ भूल जाता है, न तो लाज लगे न शर्म लगे। लोग कहते हैं ना, जहाँ मन तहाँ नाचने लगती है, अपने से का होश ही नहीं रहता। और जब भजन लगता है तो आदमी चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जिसके ऊपर नहीं है तो कहता क्या हो गया इन्हें। लेकिन जब वो चीज़ लगती है ना, लागी चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी बे, संसार का हर चीज़ छूट जाता है। समझे नहीं? ये बहुत ही मार्मिक चीज़ है और बहुत ही गहरी है। इसलिए अपनों को संभालना है, हमें एक एक कदम पे बहुत संभाल के चलना है। कदम कदम पे कांटे हैं, कदम कदम पे धोखा है। कहीं गए, अरे हमारा तो हो नहीं रहा, उनका तो ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि गुरुजी बड़े अच्छे हैं, बस हो गया काम खराब। बस जो है हमारे गुरु महाराज जी हैं, तारेंगे तो मारेंगे तो, जो कुछ करेंगे हमारे राम जी करेंगे। बस ऐसा विचार आते ही अपना मन जो है स्थिर हो जाता है, अपने मन में मजबूती आ जाती है। लाख बात की एक है, पलगट कहूँ बजाई बे, सतगुरु जी सो मन धूजन लागे, तब बंसी घट माही। अपने गुरु महाराज जी के बाड़ में ही रहो आप, बाड़ तोड़ोगे धोखा मिलेगा, अपने महाराज जी का वचन से हटोगे धोखा मिलेगा। इसलिए हर समय बचो। नशेड़ी है, गजेड़ी, संसार में हर तरह के आदमी है ना। देख लो कि ऐसा जगह है, उसे हट जाओ। ये मत देखो कि नहीं हाँ मैं जाऊँगा तो बिगड़ूंगा, नहीं। ये संसार है चुंबक, अपने तरफ खींचता है।
समझे नहीं, इसलिए हर जगह से वहाँ से बचना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे जागुरा संग नाव घट जागे, से सतगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दू जागुरु झूठा, से सब दूर बिड़ारो बे। महाराज जी कह रहे हैं ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान सुन कितना क्या करेंगे, हमें तो पार होना है, हमें 84 में नहीं जाना है। ऐसा कट्टरता अपने अंदर लाओ। अपने अंदर कमियां तो है ना, अगर कमियां नहीं होती तो हम यहाँ क्यों आते। धोबी के पास कौन कपड़ा जाता है बताइए आप, लपालप प्रेस हो, बढ़िया साफ हो, धोबी के पास जाएगा क्या। धोबी के पास वही कपड़ा जाता है जो गंदा होता है, साफ करने के लिए जाते हैं। हमारे गुरु महाराज धोबी हैं, जो आता है उसकी सफाई कर देते, बिल्कुल साफ करके भेजते हैं, मैल रहने नहीं देते, पटक पटक के साफ करते हैं। लेकिन साफ उसी करते हैं जो वचन पे चलता है, जो वचन तोड़ देगा उसके ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर निगाह नहीं रखते। निगाह वही पर रहते हैं जो उनके शरण में रहता है, उनके आज्ञा में चलता है, उसे ही अपने पास बुलाते हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि ज्ञान ध्यान से नहीं चलने वाला है, अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रहने से काम चलेगा। आगे महाराज समझा रहे हैं, कहे सुख राम सोई जन साचा, कहे सुख सोए जन साचा, साचा सत गुरु जोवे बे, साचा जोवे बे, करड़ी बिना नाव घट जागे, करड़ी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे में, अखंड होवे बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासे, आन हाँ वे हंस जासे, सतगोरा जी राजस गावे बे, महापुर गामे मिलिया हर सभी छड़िया उदासी, मिले छड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे, हियो आवे बे, आनंद लोक तोरे बन वे हंस जासे, आनंद वे हंस जा। बोलो राम। महाराज जी क्या कह रहे हैं आखिरी लाइन में, कहें सुखराम सोई जन साचा, साचा वही है जो अपने गुरु महाराज से चिपका हुआ है। चुंबक होता है ना, चुंबक आप देखते हो, उसके पास लोहा लाते हुए फट खींच लेता है, खींचता है कि नहीं खींचता है। कौन लोहा खींचता है, जिसमें जंग नहीं लगा हो, खरा लोहा हो, उसमें भी क्वालिटी होता है। चुंबक किसे पकड़ता है, जो अच्छा लोहा होगा। जंग लगा हुआ हो, मिट्टी लगी हुई हो, पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा। ऐसे जो गुरु महाराज जी होते हैं ना, अपने जीव को खींच लेते हैं। दूर ही जीव रहता है ना, कि प्रेम है उसके अंदर। प्रेम एक ऐसी चीज़ है ना, भिलनी बाई के अंदर क्या था बताइए आप। भिलनी बाई तो न पढ़ी थी न लिखी थी, बड़े कुल में भी नहीं थी। आप करमेती बाई का और तुम्हारी सबरी बाई का महाराज कथा सुनाते हैं, फूली बाई का, मीरा बाई का, ये लोग पढ़ी लिखी थी क्या। राना बाई जी महाराज देखिए आप, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इस भक्ति में पढ़ाई कोई नाम ही नहीं है।
इसमें खाली एक ही चीज चलेगा, क्या? प्रेम। प्रेम और नेम। पहली लाइन बताई महाराज जी ने, एक प्रेम होना चाहिए और नेम। जिसके अंदर में दो चीज है ना, वो कभी डूब नहीं सकता। प्रेम करोगे तो नेम अपने आप बन जाएगा, और जब नेम बन गया ना तो छूटेगा ही नहीं। आप छुड़ाना बोले थे महाराज जी ने कि आप दूर भी जाना चाहो, फांसी गले में पड़ जाए ना, अब कह दो कि नहीं 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 हम नहीं मरना चाहते, वो नहीं छूटेगा, वो तो मार के ही छोड़ेगा। ऐसे अपना ये शब्द है, लेकिन ये लगेगा उसी को जिसके अंदर में प्रेम है और नेम है। और एक बात और है, विश्वास भी है। बहुत बड़ा बात यह है विश्वास का। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास भी होना चाहिए कि नहीं हम तो गुरु महाराज जी के हो गए, मैं तो मारा राम जी का, राम जी हमारे, हे मैं तो मारा राम जी का, राम जी, राम जी हमारा माने लागे घड़ों प्यारा है, राम जी माने लागे घड़ों प्यारा है, मैं तो मारा दरिया सा, दरिया सा है, मैं तो मारा राम जी का, राम जी, राम जी हमारा माने लागे घड़ों प्यारा है, राम जी लागे घड़ों प्यारा है, मैं तो मारा राम जी, राम जी हम है, मैं तो मारा गुरु जी का, गुरु जी हम, गुरु जी हमारे माने लागे घड़ों प्यारा है, गुरु जी माने लागे घड़ों प्यारा है, मैं तो मारा राम जी का, राम जी है, मैं तो मारा राम जी का, राम जी, बोलो राम। बस एक विश्वास पकड़ के बैठ जाओ। वो बकरी का बच्चा था ना, कितना सोचो, वो जीव क्या था, वो पशु थी। सोचो आप, विश्वास करके बैठ गई, देखो अपना कि पंजा शेर का पंजा है, कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसके अंदर में विश्वास आ गया कि जंगल का राजा, जंगल का राजा के पास में बैठी तो मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा। डरी नहीं, भरम नहीं है। अरे पता नहीं आदमी डूबता कहाँ है, जहाँ भरम है। पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं भजन करेंगे हम पार हो पाएंगे कि नहीं। अरे हमें क्या करना है, हमें तो बस चलना है। बस हमें क्या करना है, चलना है विश्वास करके। जब इतने बड़े बड़े संत तर गए, करमेती बाई, फूली बाई, राना बाई, मीरा बाई, भिलनी बाई, सब तरे कि नहीं तरे? एक नहीं कितने लोग तर गए हैं। अब जब इतने तर गए तो क्या हम इतने डूबे हुए थोड़ी हैं कि परमात्मा हमें भूल जाएंगे। परमात्मा सब पर निगाह रखते हैं। ये कभी मत सोचो कि परमात्मा की निगाह हमारे पर नहीं है। अगर निगाह नहीं होता तो आप लोग आते कैसे यहाँ पे, सोचो पहले आप। कितना बाधाएं आती हैं आने में जाने में, कितना परेशानी होती है, लेकिन सब में राम जी सुधार करके हैं। कहते खाड़ा खपाचा कांटा से टाले और जतन करे बहु भांति रे। अपने जीव का परमात्मा बहुत जतन करते हैं। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर में कि मैं राम जी का हूँ बस। अब गंठी बनवा लिए, भजन तो ले लिए, विश्वास है ही नहीं है। मनमाना खा रहे हैं, मनमाना पी रहे हैं। क्यों? हम संसार से अलग हो गए हैं। परमात्मा के बनने के लिए संसार छोड़ेंगे तभी तो परमात्मा अपनाएंगे। हैं कहीं गजेड़ी है, कहीं भंगेड़ी है, कहीं शराब पीने वाला हर जगह पहुंच गए। उनके में हमारे में क्या अंतर रह गया बताइए आप? हैं उन्हें तो ज्ञान का पता नहीं, हमें तो ज्ञान का पता है ना कि हम जाएंगे तो हम बिगड़ेंगे। इस चीज़ को हमें बचाना चाहिए। हम लोग पेड़ लगाते हैं, शुरू में ना पेड़ लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, उसे बाढ़ लगा देते हैं। बाढ़ क्यों लगाते हैं बताइए आप? बाढ़ इसलिए लगाया जाता है, कोई
पक्षियों जानवर न खाएं, कोई बच्चा उखाड़ नहीं दे। छोटा पेड़ होता है तो क्या लगाया जाता है? बाड़। उसे बचाने के लिए ईंट का बाड़ या उसका क्या बोलते हैं लगाते हैं, सब कांटे का बाड़ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? क्यों? ये बचा रहे। सिंचाई करते हैं, पौधा को खाद देते हैं, पानी देते हैं। ये क्या है? ये खाद पानी देना है। हमारे गुरु महाराज कितने दयालु हैं, बुला बुला के उनकी सफाई कराते हैं। जो नई साल में गंदगी जो है ना, वो साल भर की गंदगी सब छट जाए। परिवार है, घर है भाई, होता ही रहता है सब। कभी भजन हुआ, कभी नहीं हुआ है। यहाँ बुला बुला के उस गंदगी को निकालते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ये चीज़ ये जगह पर मत जाना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्या है? ये बाड़ लगाना है। बाड़ लगा के जब पेड़ ऊपर बड़ा हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है, हिम्मत वाला हो जाता है, तब उसे क्या डर है? क्या? कुछ नहीं। हाथी भी आके धक्का मारे ना तो भी हिलने वाला नहीं है। क्यों? वो मजबूत हो गया, ताकत वाला हो गया है। उसे कोई डिगा नहीं सकता, कहीं भी खड़ा कर दो ना तुम। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर में नाम की जागृति नहीं हुई है, हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ है, तब तक हमें लगे रहना चाहिए, हैं? तब तक लगे रहो। कहते हैं महाराज जी नहीं, जब तक आग लगी है नाही तब तक फूंका दीजे, कहें सुख राम लगा पेड़ पीछे होए न चिंता रीजे। जब लग वो चीज़ हमारे अंदर प्रकट नहीं हुई है, क्यों? तुरंत नहीं होता। नारियल तोड़ने में इतना समय लग जाता है, तो आज गुरु मंत्र ले कल पैदा हो जाएगा क्या? नाम नहीं होता, रगड़ करने पड़ता है। उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, हमें जागरूकता होनी पड़ती है, आतुरता होता अंदर से। क्यों नहीं हो रहा है? उनका ऐसा होता है, मेरे अंदर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ऐसा मन में तड़प होती है। जब तड़प होता है ना, तब जाके वो चीज़ बनती है। जिसका पेट भरा हो उसके लाके खाना रखो तो उसे पसंद नहीं आएगा। और भूखा इंसान हो तो सूखी रोटी नमक भी दे दो ना, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे जिसे उसे भक्ति का प्यास है, प्रेम का प्यास है, अपने तरने का उसे चिंता है, वो संसार में इधर नहीं मारा फिरेगा। उसे लगेगा है कितनी जल्दी मैं बैठूं, एक काम निपटा लूँ बैठूं भजन करने, वो काम निपटा लूँ बैठूं भजन करने। उसके अंदर में अपने परमात्मा की याद आएगी। ऐसे ही अपने को बनाना है। तब महाराज जी कहते हैं कि वो चीज़ प्रकट होगी, कहे सुखराम सोई जन साचा। सच्चा शिष्य वही है, सच्चा जीव वही है जो परमात्मा के नाम में ग्रक हो जाए, अपने को मिटा दे। बस एक बार जब परमात्मा का वो हो जाएगा ना, नाम की जागृति जब हो जाएगी ना, तो महाराज जी कहते तब वो जीव डूब नहीं सकता, उसे कोई डुबा नहीं सकता, उसे कोई बहका नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, कहीं भी चला जाए। लेकिन जब तक नहीं लगी है ना, जब तक वो चीज़ मुझे मिली नहीं है, आदमी क्यों भटकता है? घर में पेट भर जाए वो जीव कहीं भटकेगा नहीं जाएगा। ऐसे ही गिरा इंसान होगा तो भले भटक जाए, नहीं घर में तृप्ति आ गई तो बाहर मारा मारा नहीं फिरेगा। क्यों? तृप्त हो गया। और घर में नहीं पेट भरे तो वो कहीं न कहीं तो मुँह मारेगा ही मारेगा। घर में पेट भर गया फिर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे जो भजन करेगा, भजन में मस्ती आ गई, भजन का सुख मिल गया, तुम कितना भी सुनाते रहे उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए महाराज समझा रहे हैं, तो वहाँ न ज्ञान काम दे न वहाँ ध्यान काम दे। क्यों? अपने परमात्मा में लीन हो गया। कहें सुखराम सोई जन साचा, साचा सदगुरु सोई बे जोई बे, करनी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला हुई बे। जब नाम की जागृति हो जाती है ना, तो अपने अंदर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कुएं में पानी डाला जाता है क्या? कुआं हम खोदते हैं तो उसमें पानी डालते हैं क्या? अंदर से स्रोत निकलता है। ऐसे ही जब आप भजन करते 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 वहाँ तक पहुँच जाओगे ना, किसी की ज़रूरत है ही नहीं है। सारा ज्ञान तो अपने अंदर पड़ा हुआ है। अंदर से उसी प्रकट होता है, बाहर से कुछ नहीं आता। आप देखो ना, प्रेम आता कहाँ आता है? अंदर आता है। अपने रामचंद्र को देख के कितना प्रेम आता है, हैं? भाग भाग के आते हैं लोग, अब जैसे संतों के शरण में पढ़ते हैं ना, सब भूल जाते हैं, थकान खत्म हो जाता है।
क्यों? प्रेम है उनके अंदर भरा पड़ा है। उन्हें है ये कि हमारे महाराज जी हमारा पार करेंगे, हैं? उन्हें विश्वास है कि मैं यहाँ आऊँगी तो मेरी कमियाँ को राम जी निकालेंगे, मेरे अंदर जो गलतियाँ होती हैं सुधारेंगे। ऐसा मन में विश्वास करके तब आते हैं गुरु महाराज के पास में। और गुरु महाराज हमारे कितने दयालु हैं, हैं? तो महाराज समझाते हैं वही जीव पार होगा जो परमात्मा के नियम पर चलेगा। नियम तोड़ा, अरे जरा सा तो आप सड़क पे चलते हो ना, जरा सा साइकिल मोटरसाइकिल करो टक्कर तुरंत हो जाता, होता कि नहीं होता बताइए आप? यहाँ भी नियम लगता है, तो परमात्मा के यहाँ जाने के लिए बिना नियम के पहुँच जाओगे क्या? वहाँ का नियम तो बहुत तगड़ा है। जरा सा में कहते नहीं कि जरा सा में सारी कमाई चली जाती है, एक वचन के माय कमाई जाए रे। सारा कमाई एक वचन के अंदर चला जाता है। कितना भी घर में धन इकट्ठा हुआ भर के रख दो आप, डकैती बार बार नहीं होती, चोरी बार बार नहीं होती, एक बार चोरी हो जाए तो सारा धन गया। तो राम से नहीं, हमारे बहुत धनमान है, कंगड़ा कुंगड़ा नहीं है कि जहाँ हो तहाँ पड़े। कंगड़ा कोई कौन है? अपना खाना बनाने वाले, लोहा पीटने वाले, जहीं पाए तहीं पड़े रहे। लेकिन जिसके पास धन है वो रात में उसे नींद नहीं आती। ऐसे जिसके पास में रामधन का खजाना है उसे जागरूकता होनी चाहिए, परमात्मा के अधीन में रहना चाहिए, परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे राम जी महाराज मुझे बचा के ही रखिएगा, मेरा कोई जोर नहीं है, हैं? कहते नहीं, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु। अपनी नाव गुरु महाराज सामने कर दो, बस पार हो जाओगे। सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हरी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी। ये बैठी तो है, बजाती तो है, नाव अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हम। सतगुरु हमारी नाव, दयालु नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे ही नाव। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार। राम जी नहीं स्वार्थ लाय मिले सब हमको, स्वार्थ सब मतलब के यार। अब तेरे सहारे चाले गुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे हमारी नाव। टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार। टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार। राम जी किस विध उतरूं पार। निगाह करूं तो नजर, वे निगाह करूं तो नजर आगर की धार। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु
हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, सतगुरु हमारी नाव, व दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हम नाव, अब तेरे सहारे चाले आव, सतसंगत की नाव बना के हंसा उतरो पार, सतसंगत के नाव बना के हंसा उतरो पार, राम जी पार। सूरत था पणी ज्ञान बासणो, सूरत था ज्ञान खेवन सिर जनहार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, सतगुरु हम नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु नाव। कहत कबीर सुनो भाई साध, इस विध उतरो पार, कहत कबीर इस विध उतरो पार, राम जी इस विध पूरा गुरु मिलिया, रामानंद पूरा गुरु मिलिया, पल में कर दियो पार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हम नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, सतगुरु हम नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे साथ चाले रे सतगुरु हम नाव, अब तेरे सहारे हरी नाव, अब तेरे सहारे बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो हैं, कितना बड़ा दातार हमारे सुखराम जी महाराज जी मिले हुए हैं। इतना बड़ा दातार पाने के बाद में हम लोग दुखी रहे हैं। बताइए आप कि खाली नाम का भजन करो, कुछ मत करो, उनके सहारे सौंप दो बस। तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, पिंड हाँ मन भी तेरा तन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, ये दादू का ज्ञान। बस राम जी महाराज तन भी आपका ही है और मन भी आपका ही है। बनाया तो हम राम जी हैं ना, अलग से थोड़ी बन के आए हैं। उन्हें ने ज्ञान दिया, उन्हीं ने तन बनाया, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं का चीज़ उन्हीं को सौंप दो बस, अपना तो कुछ है ही नहीं। ऐसा विचार करके जब हम भजन करने बैठेंगे, अपने मन में शांति आ जाएगी, सुविधा हो जाएगा। हाय कैसे पार होंगे, क्या होगा मेरा, क्यों चिंता करते हो? जो हमें भेजेंगे उन्हें चिंता है, इसलिए अपने वाणी को हम विश्राम देंगे। हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, समय में काफ़ी ले ली हैं, बहुत ले ली समय
लोग कहते माता जी बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। हम कहे भाई बहुत समय है, बहुत समय है, ठीक है ना। अपना अधिक से अधिक समय भजन में निकालिए, अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने अंदर प्रेम रखिए। बस सहजता से, महाराज जी कहते हैं ना, नेम प्रेम जो है आ गया, सब कुछ आ गया। वो पराया कोई लगेगा ही नहीं, सब अपने ही है, कोई बाहर का नहीं है। ऐसा विचार करके अपने मन में भजन करिए। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम कुलस्थल दास जी महाराज ने, अनंत कोटि संत महात्माओं ने भिन्न हो राम जी राम महाराज। दाता दरियाव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। आज अपने उत्सव मेड़ो है ने लालदास जी महाराज चतुर्मास कियो चौमासारो मेड़ो उत्सव हो रहा है। ये बात पहले लालदास जी महाराज हृदय बोलेला, संगत सुनावेला, फिर बाद में हमारा बाद में आगे आ जाओ थोड़ा सा, और क्या पीछे हो जा, हाथ बैठ आओ, हमारा नंबर हो चुका है ना। चौमासारो जो उत्सव आ रही है ढोलक ने ढोलक बजाओ। आप लोग आ जाओ, आगे तो आ जाओ ना। मत ठीक मत, अरे नहीं पीछे अरे अब बैठो मत ठीक है, बिराज बिराज, अरे बिराज बैठो, अरे ठीक मत चलो आगे चलो, बुला बोलो, हम बुलाएंगे। राम 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 राम, राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेटा भरम। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाय। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि। नित पत संगत साधिकी, आजीवन मुगत। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरु। जन राघो वंदन करे, चरण कमल। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सतभग। जन सुख सारण वंदन करें, आदि अंत। राम सवासु राम जी राम राम महाराज। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम राम कहो बाबरे। अब सन चुको प्यारे पायो बलो दाव। अब सन चुको प्यारे पायो बलो दाव। हे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम राम कहो बाबरे। अब सन्ना चुको प्यारे पायो बलो रे। अब सन्ना चुको प्यारे पायो बलो। जण तो को तन दिनो ताको न भजन किनो। जण तो को तन ताको न भजन किनो। जन्म से रण जात जैसे लोहे रे। जन्म से रण जात जैसे लोहे रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो
कहो बाबरे अब सन्ना चुको प्यारे पायो भलो रे अब सन्ना चुको प्यारे पायो भलो राम जी को गाए गाए राम जी रिझाव रे राम जी को गाए राम जी रिझाव रे राम जी के चरणों में चित्त माहे रे राम जी के चरणों में चित्त माहे लाव राम कहो बाप राम कहो बाब अब सन्ना चुको प्यारे पायो भलो दाव रे अब सन्ना चुको प्यारे पायो एक कहत मलूक दास छोड़ दे तो झूठी आस कहत मलूक छोड़ दे तो झूठी आनंद मगन होए हरे गुण गावरे आनंद मगन हे हरे गुण गावरे राम कहो बावरे राम कहो अब सन्ना चुको प्यारे पायो भलो दाव रे अब सन्ना चुको प्यारे पायो भलो दिन बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।